हेलो एवरीवन। तो आज हमारा विसर्प चिकित्सा का सेकंड लेक्चर है। जिसने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो यूट्यूब पे पूरी वीडियो उसकी डली है, वहां पे देख सकता है। तभी जो है वो नेक्स्ट समझ में आएगा। तो आज हमने शुरू करना है। आज हम लक्षण तक खत्म करेंगे। जितने भी इसके भेद हैं उसके लक्षण तक खत्म कर लेंगे। जिससे क्या है कि डेली की अगर आप इतनी इतनी वीडियो पढ़ोगे तो वो याद भी अच्छे से रखना आसान रह जाएगा। ओके। क्योंकि ऐसे एक एक घंटे की वीडियो बना दूं तो उसमें आप भी बोर हो जाओगे और मैं खुद पढ़ाने पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाऊंगी। ठीक है, तो हमारा है विसर्प रोग के सामान्य निदान। तो निदान में हमें वो चीज़ देखनी होती है कि जिससे हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले तो नॉर्मल सी जो चीजें हैं, दध्या अमल शुक्ता नाम सुरा सोवीर कस्य। ठीक है, इसकी जो है वो हिंदी पढ़ लेना। बाकी इसमें आपने क्या देखना है, विरुद्धा नाम च सेवनात् वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण। ओके। और एक जो ये दिया है अत्यादाना, ये पीएचडी लेवल का क्वेश्चन है। जो जामनगर का या एनआईए का पीएचडी हुआ था 2024 में, उसमें जो है वो ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से बताओ कौन सा विसर्प का निदान है। ओके। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, दिवा स्वप्न को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ये चीजें जो है वो इनमें इम्पोर्टेंट हैं। और साथ में अहिताशा नाम, कि मतलब अहितकर भोजन करने वालों को भी जो है वो विसर्प होता है। बाकी आप क्या देखोगे, तिल मास कुल्था नाम तेला नाम पिष्टकस्य। बस पूरे इसमें जो है वो इतनी इतनी चीजें देख लेना, आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब अत्यदाना। अत्यदाना, इससे क्या समझते हैं हम कि ये देखो इधर लिखा है अधिक भोजन करने से, इसका मतलब ये है। ओके। अत्य अदाना मतलब अधिक भोजन करने से। तो अब इसको हमने ऐसे तैयारी करनी है कि जो क्वेश्चन जो है वो पहले आ चुके हैं, चाहे वो पीएचडी में आए हों, चाहे वो एमडी में आए हों, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आए हों, सारे क्वेश्चंस को कवर करके चलना है। कि कभी तुम कोई पेपर सोल्व करो और तुम्हें मिल जाए किसी कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और हमने तो ये पढ़ लिया पर हमने ये वाला क्वेश्चन तो किया ही नहीं। ठीक है, तो सारी चीजों को लेके चलना है, कभी ना कभी पीएचडी का भी एग्जाम दोगे ही। उसके बाद है स्थानानुसार विसर्प के भेद। ओके। नॉर्मली तुमसे विसर्प के भेद बोले तो तुम क्या आंसर लगाओगे, वो डिपेंड करता है किस आचार्य का पूछ रहे हैं। बट अभी हम चरक कर रहे हैं तो हमारा चरक का ही फोकस है, 7 लगाओगे। अगर स्थाना अनुसार विसर्प के भेद पूछता है, ठीक है, स्थाना अनुसार मतलब कि विसर्प अंदर आश्रित है, बाहर आश्रित है, या दोनों मार्गों में आश्रित है, तो वो कितने आ जाएंगे हमारे 3 टाइप्स। बाह्य आश्रित, अभ्यंतर आश्रित, और बाह्य और अभ्यंतर दोनों आश्रित। ओके। तो इसमें क्या है कि बाह्य आश्रित जो है, वैसे तो ये नेक्स्ट लाइन में मिलेगा बट इधर लिख दिया हुआ है। आप लोग भी ऐसे लिख लेना कि जब हम रिवीजन करते हैं तो एक एक लाइन पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता। तो हम जो है वो जो हमने साइड में लिखा होता है कि जहां से क्वेश्चन बन जाएगा, हम उसको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लें। तो बाह्य साध्य होता है, अभ्यंतर कृच साध्य होता है, और जो दोनों मार्गों में आश्रित होगा वो क्या होगा हमारा असाध्य। नेक्स्ट। और ये जो है वो उत्तरोत्तर गुरु बताए गए हैं। नेक्स्ट लाइन देखना, साध्यता साध्यता, जो विसर्प बाहरी धातुओं के मार्गों में आश्रित होता है वो साध्य हो, ये वो ही लिखा है जो ऊपर इन शॉर्ट बता दिया। जो दोनों में होगा वो असाध्य होगा, और जो भीतरी धातुओं में आश्रित होता है वो विसर्प बहुत ही कठिन और कृच साध्य होता है। ठीक है, ये वर्ड इसको देख लेना, सुकृच्छम त्वन अंतराश्रयम। नेक्स्ट। संप्राप्ति है। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है,
अभ्यंतर मार्गों में आश्रित विसर्प लोक के लक्षण। अब हमें पता है कि स्थाना अनुसार कितने हैं हमारे विसर्प, बाह्य विसर्प, अभ्यंतर और दोनों मार्गों में आश्रित विसर्प है। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने क्या, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया तो तुमने बस एक चीज याद रखनी है कि हमने किसके पढ़े हैं, अभ्यंतर मार्ग के विसर्प के लक्षण पढ़े हैं। ठीक है, कि तुम चार ऑप्शन आ गई, तुम काटोगे कि हाँ बाह्य नहीं है, अभ्यंतर नहीं है, कुछ और आ गया, उसको भी मतलब निग्लेक्ट करते जाओगे। ऐसे भी कई बार आंसर निकलते हैं। तो अभ्यंतर मार्ग में आश्रित, इसमें स्पेसिफिक लक्षण देखने हैं आपने, जैसे मर्मोपघात, हृदय विघटन, ठीक है, अग्निबल क्षयात। ओके, ये इसके इम्पोर्टेंट हैं। बाकी तृष्णा, अतियोग, उद्वेगा नाम भी देख लेना साथ में। ये चार लक्षण पता होने चाहिए। और इसमें देखो लास्ट में लिखा है, यदि ये लक्षण विसर्प रोग में ना हो, अन्य अन्य सभी लक्षण विसर्प के हों तो उसे बाह्य जाना चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लक्षण नहीं होंगे तो वो बाह्य होगा, मतलब वो साध्य होगा। अगर ये लक्षण हो गए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अभ्यंतर मार्ग आश्रित विसर्प। तो इतने कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें बता दिए कि तुम पढ़ो, ना समझ आए उसके लिए ये। बाकी तुमने सिर्फ ये याद रखना है कि हमने स्थानानुसार तीन तरह के विसर्प पढ़े, बट लक्षण हमने सिर्फ एक के याद किए हैं, और वो कौन सा है, अभ्यंतर मार्ग आश्रित विसर्प के लक्षण। ठीक है, उसमें क्या याद रखना है, मर्मोपघात, हृदय विघटन, अग्निवल क्षयात, ये तीन तो भूलने ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा वातज विसर्प। अब इनके लक्षण आएंगे, पहले वातज विसर्प का निदान और संप्राप्ति। इसमें आपने कुछ नहीं देखना, बस ये रूक्ष और उष्ण आहार विहार के द्वारा अगर इसका हम सेवन कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो श्लोक की फॉर्म में आया तो इतना सा श्लोक है, काट के वो क्या ही दे देंगे। जैसे पित्त आएगा तो उसमें उष्ण, उसमें रूक्ष नहीं आएगा। तो रूक्ष उष्ण सिर्फ इतना याद रखना कि हम आंसर निकाल लें। ठीक है, उधर तुम्हें थ्योरी नहीं लिख के आनी है। अब हम इनके लक्षणों की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनेंगे हमारे। तो पहले तो देख लो, वातज विसर्प, ये जो साइड में लिखे होते हैं ना, मतलब ये हमें भूलेंगे, हम इनको कुछ और समझ के, बात का ना समझ के कुछ और समझ के इसका आंसर लगा देंगे, इसलिए ये मैंने साइड में लिखे हैं। अब पिपासा आ गया तुम्हें, जो वातज का लक्षण, वातज विसर्प का लक्षण है। तो तुम सोचोगे कि पिपासा पित्त का होगा, उस पित्त बढ़ेगी, मुख सूख जाएगा हमारा, पिपासा लग पड़ेगी। बट ये पित्त का लक्षण नहीं है, ये किसका लक्षण है, वातज विसर्प का लक्षण है। इस चीज को ध्यान में रखना। ओके, दवथु, ये दो चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है हमारा पिपलिका संचार इव अंगेशु। ओके, जैसे लगता है कि अंगों पर, कि हमारे अंगों पर चींटियां चल रही हों, ऐसा हमें अनुभव होता है। अब इसके कंपैरिजन में जितनी भी चीजें हैं वो मैंने इधर शो की हुई हैं, इसमें देख लो, सारी की सारी लिख लेना, कि आगे चल के तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, क्योंकि आएगा, कितनी जगहों पे आया है। तो पहले देख लो, पिपलिका भीरिव संसृप्यते सर्षप कल्व, सर्षप कलक अवलिंपत, मतलब ये किसका लक्षण है, वातज शोथ का। ओके, उसके बाद है षटपथ पिपलिका भी शरीर सूत्र अभिसंगश्च, ये किसका लक्षण है, प्रमेह के पूर्व रूप का। ठीक है, अभी हमने विसर्प शुरू किया हुआ है, क्योंकि छोटे चैप्टर हैं, पहले ये आसानी से हो जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे हम इन पे भी, तब हमें देखने को मिलेगा लक्षण। नेक्स्ट, तत्र पिपलिका भार हरणम सिद्धि, ये सार की परीक्षा का लक्षण है। और ये एज इट इज क्वेश्चन हमारा एमडी 2023 में आया हुआ है। उन्होंने बोला था कि भार, पिपलिका भार हरण व सिद्धि किसके लिए संज्ञा दी गई है। ओके, सार, सहनन, वय, व्यायाम, ऐसे करके थी ऑप्शंस, तो किसके लिए है, सार के लिए। फिर है पिपलिका संचार इवंगेशु, जो हमने अभी पढ़ा, वो किसका है, वातज विसर्प का लक्षण है। तो
देखो, जो चीज जो है वो कंपैरिजन वाली होती है, जिसमें हमें पता है कि हमें ऐसी चीज कहीं और भी देखने को मिल सकती है, तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस मोस्टली रहते हैं। तो तुमने विसर्प चिकित्सा की है तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमने सिर्फ चरक ही की है। उसके आसपास की ऐसी चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम जब मान लो प्रमेह का पूर्व रूप पढ़ रहे हैं या सार परीक्षा, तो तुम्हारी मेमोरी में ये होना चाहिए कि हमने वातज विसर्प में भी ऐसा लक्षण पढ़ लिया है। ओके। फिर है पिपलिका। पिपलिका नाचम संचारम इव मासगे, ये किसका है? मास आवृत बात का। और ये क्वेश्चन भी हमें एमडी में आ चुका है, आई थिंक ये 22 का क्वेश्चन है। 21 का भी हो सकता है, बट मुझे 22 का ही याद आ रहा है। तो देख लो, इस ही अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ लिखा हुआ होता तो तुम इस ही थोड़े से में से एमडी 22 का भी क्वेश्चन निकाल सकते थे और एमडी 23 का भी क्वेश्चन निकाल सकते थे। नेक्स्ट इज पिपलिका संप्रीव कर्कशता तथा बातज योनि व्यापत का लक्षण है। मूर्धा सर्पति पिपलिका ये शीर्षक का लक्षण है। फिर है मुहर मुहर पिपलिका संचार इव अंगेशु, ये किसका लक्षण है? वातज गुल्म का लक्षण है। ओके। फिर है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बाकी के लक्षण देख लेंगे हम वात वाले में। आप वीडियो रोक के जो है वो ये सारा कुछ नोट कर लेना, और हो सके तो एक पेज लगा के इधर, जिस चैप्टर में हमने कोई चीज पढ़ी है, ऐसा ना हो कि तुमने एक नोटबुक में एक का लिखा है और लास्ट में तुम्हें नोटबुक की नहीं मिल रही है कि हमने लिखा कहाँ पे था। वो टाइम वेस्टिंग होता है बिल्कुल। ठीक है। और उससे और स्ट्रेस बढ़ेगा कि अब मिल नहीं रहा, तुम उसको ढूंढने में 10 घंटे लगा दोगे। नेक्स्ट, इसमें ये देख लिया, और क्या देखोगे? नेत्रों में आकुलता का अनुभव होना। ठीक है, ये चक्षुर अकुलत्वम, ये देख लेना, इसका ये लक्षण हमारा हो गया। फिर है अनुपक्रांत स्च्योते शीघ्र भेदे स्फोट तनुभीरण अरुणुभे, मतलब इसका है कि यदि ऐसी अवस्था में विसर्प की चिकित्सा नहीं की जाए, ये उन्होंने बताया है कि तुम अ, अगर जो है वो विसर्प कैसा हो गया है, अनुपक्रांत, फिर भी तुम विसर्प की चिकित्सा नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो शीघ्र फूटने वाली पतली अरुण वर्ण की एवं श्याम वर्ण की पीड़िकाएं जो है वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठी होने लग पड़ेंगी। ये लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ओके। और कभी भी श्लोक फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा ना पेपर में, तो अगर तुम मान लो किसी को अगर श्लोक याद नहीं हो रहा, अगर तुमने हिंदी भी कर ली है ना अच्छे से, तो तुम श्लोक को निकाल लेते हो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखना, हिंदी में लिखा होता है, उन्होंने बस थोड़ा सा श्लोक फॉर्म में दे दिया होता है, बाकी सब सेम ही होता है। ठीक है, इतना टफ नहीं आता। नेक्स्ट, पित्तज विसर्प, तो इसमें आप देख लो उष्ण उपचारेण, ये देख लिया। धमनी पूरियान वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये जो हमने दूष्य पढ़े थे, रक्त लसिका त्वक मांस, कोड याद है इसका क्या किया था हमने? विरलतम, ध्यान रखना। ठीक है, धमनी को पूर्ण करते हुए विसर्प रोग को उत्पन्न करता है धमनी पूरियान। किससे रिलेटेड है? पित्तज विसर्प से रिलेटेड है। उसके बाद है पित्तज विसर्प के लक्षण। तो ज्वर तृष्णा, और हमेशा अगर तुम्हें पता है, ऐसा करना कि जो वात पित्त कफ के होते नहीं है श्लोक की, तत्तर रूक्ष लघु शीत ऐसे करके, वो अष्टांग का याद कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में, या चरक का याद कर लेना। इससे एटलीस्ट तुम्हें पता है कि हाँ वात के ये लक्षण है, पित्त के ये लक्षण होते हैं, कफ के ये लक्षण। तो इसमें तुम स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि स्वेद किसका लक्षण है, ठीक है, तो फिर उसमें तुम्हारा आंसर नहीं निकल पाएगा। अब देखो इसमें, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? वात में पिपासा, इधर वर्ड क्या लिखा हुआ है? ज्वर तृष्णा। श्लोक से क्वेश्चन आया, तो जो श्लोक की वर्डिंग है हमेशा आंसर वहीं से लगेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। ओके। और ज्यादा ही डीप में तुमने समझना हो
कि कुछ होते हैं कि तुम्हें ये बताया कि तुमने पित्त में ये याद रखना है, वात में ये याद रखना है, बट फिर भी तुम्हारा दिमाग चले नहीं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। एक बार पेपर निकाल लो, उसके बाद एमडी में आराम से समझते रहना कि ये कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। ओके, क्योंकि पेपर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा तुमसे, तुम्हें आंसर निकाल के देना है उनको। बाकी फिर भी कुछ ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं समझा दूंगी, क्योंकि क्लास में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। कहाँ थे हम, ज्वर तृष्णा मूर्छा, ये चीज तो ठीक है, प्रलाप देख लेना, शिरो रुक देख लेना, पेन किसका लक्षण है, बात वाले का है ना, देख लेना। चक्षु अकुलत्वम, ये ऊपर भी हमारा आया हुआ था। उसके बाद क्या देखोगे, सफोट भी देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट इज तुल्य वर्ण स्त्राव, कि तुल्य वर्ण का स्त्राव होता है हमारा। और साथ में इसमें एक लक्षण आएगा अचिरपाक। मतलब तुमने इसमें तीन लक्षण याद रखने हैं जो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, पहला है धमनी पूर्यान जो कि पित्त से रिलेटेड है, दूसरा तुल्य वर्ण स्राव, और तीसरा है अचिरपाक। ठीक है, ये इसमें याद रखना। ये हमारा हो गया। एक बार दिखा देती हूँ, वीडियो रोक के इसको लिख लेना। अब MD 22 में 23 में यहाँ से क्वेश्चन था, 24 में नहीं था, आई थिंक 25 में भी नहीं था, 25 में आ सकता है इधर से, आ सकता क्या है, इम्पोर्टेंट है, आएगा। बाकी पित्तज विसर्प है ये हमारा। ये देखो इधर लिखा है ना, पीड़िकाएं शीघ्र पाक पक जाती हैं, अचिर पाक जो लक्षण बताया। उसके बाद आया हमारा कफज विसर्प। कफज विसर्प में भी क्या देखना है, इक्री छंगे विसर्पते, कठिनाई के साथ शैने शैने, शैने शैने मतलब धीरे धीरे अंग प्रदेशों में गमन करता हुआ विसर्प रोग को उत्पन्न करता है। ओके, बाकी इसमें लक्षण हमें देखने को मिलेगा ये शीत ज्वर। आगे हम पढ़ेंगे आई थिंक कर्दम विसर्प। पता है ना कर्दम विसर्प क्या है, कि कल के लेक्चर का भूल गए। हमेशा शुरुआत कभी भी पढ़ो, जैसे मान लो तुमने ये वीडियो देख ली, उसके बाद जब रिवाइज करो तो यही रिवाइज नहीं करना है, पहले जो पिछले लेक्चर का कराया है वहां से शुरू करना, कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, शीत ज्वर, इसमें देखना है स्थैमित्य अंग अंग अग्निनाश दौर्बल्य। स्थैमित्य भी हमें पता है कफ का लक्षण है। उसके बाद इसमें क्या देखना है, कुछ खास नहीं है। सर्वदा शीत लगे रहना, शीत लगकर ज्वर, जठराग्नि का नाश हो जाना, ये जो इधर लिखे हैं ना बस ये देख लेना। स्थैमित्य अग्नि नाश अनुषंगी व्रण, वेरी इंपॉर्टेंट है अनुषंगी, इधर आया होगा कहीं श्लोक में ही। ठीक है, अनुषंगी, अब देखो अनुषंगी कहाँ कहाँ आता है, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर, अब ये इसके साथ ढक गया है। अनुषंगी, देखो आचार्य अ, चरक ने प्रमेह के लिए कहा है अनुषंगी। ठीक है, ये दिख रहा होगा। उसके बाद अनुषंगी अष्टांग हृदय ने किसके लिए कहा है, दद्रु कुष्ठ के लिए। और काश्यप ने कहा है षष्ठी ग्रह के लिए, जब काश्यप में ग्रह पड़ेंगे ना तब हमें देखने को मिलेंगे ये लक्षण। ओके, और ये देखो इधर तुमने लिख लिया कि अनुषंगी जो है वो इन सब चीजों के लिए कहा हुआ है। और जब अब देखो इधर अनुषंगी वर्ड आया हमारा कफ के साथ, अब जहां से भी अनुषंगी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, इधर मैंने बता दिया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इसमें लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। तो अष्टांग हृदय का बता दिया, काश्यप का बता दिया, चरक का बता दिया कहाँ मिलेगा, और साथ में जो है वो अष्टांग हृदय का दद्रु का श्लोक भी इधर मेंशन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है कि दीर्घ प्रतान दूर्वावत अस्ति अतसी कुसुम छवि, किसके लिए कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो द्वंद्व विसर्प। इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कर्दम विसर्प में कौन सा कर्दम की ग्रंथि, कोई एक आया था कि कौन सा, सिंपल क्वेश्चन था
ये भी नहीं है कि तुमसे लक्षण पूछे हैं कि इसका दोषिक अनुबंध बताओ कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो वात पित्त, वात कफ किसमें है, ग्रंथि में, और फिर कफ पित्त। तो हमारा है वात पित्त विसर्प रोग के लक्षण, जिसको हम आग्नेय विसर्प भी कहते हैं। डन। तो इसमें क्या है, सर्व शरीर अंगे विक्रियमान। ठीक। और साथ में इसमें क्या देखना है, ये देख लेना कि मेरे सारे शरीर आग के अंगारे फैला दिए गए हों, ऐसा अनुभव करता है, ये तो चलो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। शांत अंगार प्रकाश अतिरक्तो भवति। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना, पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम्म ये शीघ्रत्वात् मर्म अनुसारी, ये इसको अंडरलाइन कर लेना। प्रमोहिति संज्ञा हिक्का श्वास जन्यति, इसको अंडरलाइन कर लेना। ओके। और अब है शांत अंगार, मतलब विसर्प शरीर के जिस जिस प्रदेश में अनुगम करता है वह प्रदेश शांत अंगार के तुल्य कोयले के समान काला या अधिक रक्तवर्ण का हो जाता है। अब इसमें कंफ्यूजन किसके साथ होगी, आग्नेय और पित्तज विसर्प, दोनों में से कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि पित्त को भी अग्नि समझा जाता है, तो तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो जहां पे भी मैं बोलूँ ना कि कंफ्यूजन हो जाती है, वो साइड में लिख लिया करो कि हमको इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होने वाली है। तो क्या होगा कि अब देखो, जैसे जैसे जो है वो हमारी होते रहेंगे, आगे हम चलते जाएंगे, तो इतना याद नहीं रहता कि किस में हमने कंफ्यूज होना है। तो साथ में लिख लिया करो कि इन दो पॉइंट्स में हमें कंफ्यूजन होनी है, तो लास्ट टाइम तुम उनको रिवाइज कर लो। ओके। फिर है हमारा तमक श्वास भी इसमें देख लेना, ये शीघ्र ही मर्म स्थानों का अनुसरण करता है। और फिर ये प्रमोहिती संज्ञा अधिक रूप से ज्ञान को नष्ट कर देती है, तथा कुपित दोष हिक्का अत्यंत बलवती वायु, ये तो इसी का ही आ गया ना। एक मिनट, इसको जरा मैं ऊपर कर लूं। ठीक है, अब देखो। हम्म, अधिक रूप से ज्ञान को नष्ट कर देती है तथा कुपित दोष हिक्का और श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं। ओके। और ये जो हिंदी में बता रही हूँ ना, इनका श्लोक का वर्ड भी जरूर देखना। ठीक है, जैसे वो अत्यादान आया था पीछे, अब पीएचडी में क्वेश्चन आया था। अगर ठीक है, मान लो तुम्हें पता है ज्यादा खाने से हो रहा है, ज्यादा सोने से हो रहा है, दिन में सोने से हो रहा है, पर तुम्हें अत्यादान का मतलब नहीं पता है, तो तुम उस आंसर को नहीं निकाल सकते थे। ओके। उसके बाद है वह व्यक्ति दुर्बल होता है, शयन, बाकी देख लेना, इतना कुछ खास नहीं जहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर है हमारा कर्दम विसर्प। अब देखो, शीत ज्वर, शीत ज्वर पीछे किस में पढ़ाया था, कफज विसर्प में आया और कर्दम विसर्प में आया। ठीक। फिर इसमें क्या देखना है तुमने, पिपासा पहले भी आ चुका है, प्रलेप पहले भी आ चुका है। कंपैरिजन कर लेना, एक वात में आया है, एक पित्त में आया है। पिपासा वात में था, प्रलेप किस में था, हमारा पित्त में। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तुम्हें बोथ ऑप्शन दिए तब बोथ आंसर लगेगा। और अगर है ही एक ऑप्शन, तुम्हें ये करदम दिया नहीं है, तो फिर वात पित्त में से आंसर लगा देना। प्रायश्चो अमास्य विसर्पते अलसक एक देशग्राही। अब जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नहीं होते, MD 23 में क्वेश्चन था यहाँ से। अ, उन्होंने 4-5 स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, या 4 कर स्टेटमेंट्स थी। उनमें तुम्हें बताना है कि ये कर्दम विसर्प का है, जैसे मान लो उन्होंने लिखा है एक देशग्राही जो है वो ग्रंथि विसर्प का लक्षण है। ओके। तो अब उन्होंने दिया था A ठीक है, B ठीक है, AB ठीक है, ऐसे आंसर लगते हैं। तो एग्जैक्ट याद होगा तभी आंसर लगा पाओगे ना, तो एग्जैक्ट याद कर लेना इसको। उसके बाद है मेच काभम, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सिरा स्नायु संदर्शी कुणुपगंधी, ये सेम लक्षण हमें देखना आगे भी देखने को मिलेगा, अभी पहले कंपैरिजन ही करा देती हूँ।
ये देखो इधर भी किया हुआ है, सिरा स्नायु मांस त्वकाश्रितम। अब तुमने मान लो ये पढ़ लिया कि सिरा स्नायु वाला हमारा कर्दम में है, पर पूरी लाइन याद रख लेना, सिरा स्नायु मांस त्वकाश्रित हुआ तो वो लक्षण है हमारा किसका, ग्रंथि विसर्प का। और जो पीछे हमने किया वो किसका है, हमारा कर्दम विसर्प का। वो क्या है, सिरा स्नायु संदंसी कुणप गंधी। ओके। और जो मैंने अंडरलाइन किया है ना उसकी हिंदी एक बार पढ़ लेना। बाकी जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो तो मैंने बता ही दिया। और ये जो साइड में लिखा हुआ होता है जैसे गंभीर पाक मिलेगा, स्राव रहित तो होगा, नोट कर लेना। उसके बाद है कफ और वात जन्य ग्रंथि विसर्प। तो स्थिर गुरु कठिन, ये वही है ना कि तुम वात पित्त कफ के श्लोक याद कर लेना। स्थिर किसका है, गुरु कौन होता है। तुम्हें ये चीज पता है कि हाँ कफ के ही लक्षण हैं। तो उसमें से हमारी ऑप्शन छटती जाएगी कि वात कफ, मतलब वात पित्त वाली ऑप्शन तो कैंसिल होगी। फिर तुमने जो है वो डिलीशन मेथड से जो है वो आंसर निकालना है अपना। इसमें दो तीन ही लक्षण है, एक तो ये सिरा वाला और ये क्रिच पाक साध्यम। नेक्स्ट। नेक्स्ट है उपद्रव। तो उपद्रव कहाँ कहाँ वर्णन है, काश्यप में कहाँ वर्णन है, चरक में कहाँ वर्णन है। ठीक है। तो उपद्रव की परिभाषा सर्वप्रथम चरक चिकित्सा 21 नंबर के चैप्टर में, जो कि विसर्प चिकित्सा है, वहां पे बताई गई है। इसको ध्यान रखना, रेफरेंस पूछ लेंगे। ठीक है। कौन से नंबर के चैप्टर में, इसलिए चरक के तो सूत्र स्थान के पहले 30 चैप्टरों का नाम सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए, और चिकित्सा स्थान के भी क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता, इजी क्वेश्चन को कैसे टफ बनाना है वो एग्जामिनर को अच्छे से पता होता है। ओके। इसको देख लेना। उसके बाद है सन्निपातज विसर्प, तो ये असाध्य होता है और मिक्स इसमें लक्षण मिलेंगे तुम्हें देखने में। बाकी विसर्प की साध्यता असाध्यता है। ठीक है, डबल मतलब जो द्वंद्व होगा वो हमारा असाध्य हो जाएगा, सिंगल सिंगल वाला असाध्य हो जाएगा। बाकी ये भागवत ने क्षतज विसर्प तुम्हें ऑलरेडी ही फर्स्ट लेक्चर में मैंने सब लिखा दिया था कि इस आचार्य ने एक्स्ट्रा क्या माना हुआ है। उसके बाद है हमारा चिकित्सा का प्रारंभ। तो ये हम करेंगे कल। अब देखो हमने जो है वो इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन कर ली, इसके भेद, इसके लक्षण हमने कर लिए अच्छे से। ओके। और जो एक्स्ट्रा था वो भी मैंने लिखा दिया। अब हम करेंगे चिकित्सा। तो डेली के अगर मतलब 20 लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से 20 के 20 या 10 बच्चे भी मतलब कुछ अच्छा गेन कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, कि ठीक है किसी को कुछ सिखा पा रहे हैं, किसी को कुछ पढ़ा पा रहे हैं। और तुम्हारे पास डेली के मतलब आधा घंटा भी नहीं है पढ़ने में, आधा घंटा तो निकाल सकते हो। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यूट्यूब पे जो है वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और भी ऐसी वीडियोस के लिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।